नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं आपके साथ रिया राजपूत। वक्त तो चला हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड का। बढ़ते खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व अपर सचिव आरसी लोहनी द्वारा लिखित पुस्तक सेवा विधि का विमोचन किया है। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुस्तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमों और प्रतिक्रियाओं को समझने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा उन्होंने लोक सेवकों से सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ जनता के हित में कार्य करने की अपील भी की है। वहीं आपको बता दें कि वहीं लेखक आरसी लोहनी ने बताया कि पुस्तक में सरकारी सेवा से जुड़े नियम, अधिनियम, शासनादेश और न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसले को सरल भाषा में शामिल किया गया है। और वहीं देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव कर नर्सिंग एकता मंच का प्रदर्शन उस वक्त बेहद तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। वहीं आपको बता दें कि इसी हंगामे के दौरान 4 छात्रों ने कथित तौर पर फिनाइल पी लिया और जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिलहाल मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अमले ने तत्परता दिखाते हुए सभी 4 छात्रों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि छात्रों का ऐसा चरम कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये बहुत ही दुखद घटना, दर्दनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मातृशक्ति है, उनको संयम बरतना चाहिए और अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की कोशिश होनी चाहिए। और हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अधिक से अधिक नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में दी गई है। आज तक के इतिहास में ये अभी तक अगर हम बात करते हैं इन 4-5 सालों के अंतराल में तो 33,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग प्रथम आता है। किंतु फिर भी जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, युवतियां हैं, उनको जिस तरह से जो उन्होंने मेहनत की है, अपनी मेहनत के बलबूते पे, और जिस तरह से उन्होंने एग्जाम फाइनल किया है, उसके बावजूद भी आज वो नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये नौकरी लेने की जहाँ तक बात है, सरकार पूरी चिंता कर रही है, परंतु इस तरह का कदम उठाना ये ठीक नहीं है। जो भी घटनाक्रम हुआ है वो दुखद है। मैं बहुत खेद प्रकट करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मांग को संयमता से और बुलंद आवाज से उठानी चाहिए, वो ठीक बात है, किंतु इस तरह से आत्मघाती कदम उठाना ये तर्कसंगत नहीं है। इसके लिए हम लोग भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करेंगे कि इनके विषय में आगे कुछ सोचा जाए कि कब हम इनको क्या कर सकते हैं, कैसे इनको जिस तरह से आंदोलन में चल रहा है उसको समाप्त कर सकते हैं। किंतु इस तरह का कदम उठाना तर्कसंगत नहीं है। और वहीं उत्तराखंड में बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि काशीपुर में बड़ी संख्या में युवा और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों में कांग्रेस और यूकेडी समेत विभिन्न दलों और संगठनों से जुड़े करीब 800 लोग पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व की नीतियों पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और इन नए कार्यकर्ताओं से जुड़ने से संगठन को और मजबूती मिलेगी, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, विगत 2-3 महीनों से भारतीय जनता पार्टी में सतत रूप से अन्य दलों के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे यूकेडी के हो, और चाहे वो समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और लगभग 800 लोगों को अभी तक हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित कर दिया है। इसी क्रम में आज काशीपुर जनपद से अनेक युवा जो कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते थे। और इसी के साथ बढ़ते आगे, जहां देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और
राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया ये प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ था। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए तैयारी थी और सदस्यता फॉर्म भी लेकर आई थी। देखिए, आज का प्रदर्शन राहुल गांधी को लोकतंत्र में आईना दिखाने का प्रदर्शन है। जिस प्रकार से राहुल गांधी लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में पार्लियामेंट चल रही है, सदन के अंदर उनको बोलने का अधिकार है। कल हमारे सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए, पहली बार उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार के बाद भी जब अपनी बात आ रहे हैं और एक प्रकार से देश को दिग्भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर हमने कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयत्न किया है। अभी ये शुरुआत है। कांग्रेस अगर ठीक प्रकार से लोकतंत्र मर्यादाओं का पालन नहीं करती है, इससे और कड़े स्तर पर युवा शक्ति और नागरिक सड़कों पर होंगे और कांग्रेस को पुतला जलाएंगे। हम खाली ओनली कांग्रेस पार्टी को चेताने के लिए यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से कल सड़क में माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरने का जो काम किया राहुल गांधी जी ने, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका को निभाते हैं, वो अपनी बात को सदन में रख सकते थे, किंतु जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज देने का काम किया और उनकी मां को भी नहीं बख्शा, उनकी मां को भी गाली देने का जो काम किया, इसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, अपनी बात को रखो, प्रतिपक्ष को अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार होता है, किंतु उसको एक जिम्मेदारी के तहत उसको निभाना भी चाहिए। अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया गया, ये देश के इतिहास में एक अशोभनीय काम है और इसके खिलाफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में आज शांतिपूर्वक कांग्रेस कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। उसी निमित्त यहाँ पर हमने एक धरना प्रदर्शन किया है। विरोध करना लोकतंत्र में सैद्धांतिक अधिकार है। युवाओं के पेपर लीक का मामला आया, युवा आक्रोशित थे, हम युवाओं के दर्द में उनके साथ खड़े, लेकिन युवाओं की आड़ में जो असामाजिक तत्व डाले गए और असामाजिक तत्व जिस तरह से उस भीड़ में पत्थरबाजी करते हुए नजर आए और उनके आड़ में जिस तरह से राहुल गांधी, लोकतंत्र में अधिकार है, आप पीएम आवास घेरे, हम मुख्यमंत्री आवास घेरते हैं, कोई हमारे मुख्यमंत्रियों के आवास घेरते हैं, लोकतंत्र में ये चलता है, लेकिन उन मासूम युवाओं के कंधों पर, उनके खून पर, उनकी लाशों पर राजनीति की सत्ता को तलाशना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये नीचता की प्रकाष्ठा है और इस नीचता को देश देख रहा है कि विपक्ष इस नीचता पे उतर आया है कि वो मासूम बच्चों को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ गलत लोगों को उनके साथ इन्वॉल्व करके और अराजकता फैला रहा है। हम ईमानदारी से उन बच्चों के साथ हैं, उनके दर्द, उनके परिवारों के दर्द के साथ साथ हमारा दर्द है और हम बिल्कुल, लोकतंत्र में ये अधिकार किसी को नहीं होता कि किसी के साथ गलत करे। अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कहनी चाहिए, लेकिन बच्चों को गुमराह करके, बच्चों को उकसाना, देश को जलाने की बात करना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कायर हैं। ये वो गीदड़ है जो सिर्फ आ करके और बोल के चला जाता है। जो शेर होता है वो सीना चौड़ा करके आता है। और जिस तरीके से बदसलूकी इन्होंने कल राहुल गांधी जी के साथ करी, परसों जंतर मंतर पे देश के भविष्य के साथ करी, मतलब देश के युवाओं के साथ करी, आपने उन पे लाठियां भाजने का कार्य किया, तो वही बात राहुल जी चाहते थे सदन में उठाना, लेकिन उन्हें उठाने नहीं दिया गया। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार होगा कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष का कार्यालय घेरने आ रहे हैं। ये अपने आप में आज हास्यास्पद है। आज ये बच्चे भी पूछ रहे हैं कि क्या ये भूल गए कि जवाब इन्हें देना है। सरकार अकाउंटेबल होती है जनता के प्रति, ना कि विपक्ष, लेकिन इन्हें सवाल राहुल जी से पूछना है।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रुक करते खबरों की ओर, जहां देहरादून में विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक कमरे में युवक का शव और एक महिला घायल अवस्था में मिली। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने महिला को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। वहीं हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मृतक की पहचान कमलेश निवासी चक्राता के रूप में हुई है, जबकि घायल महिला संगीता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पे साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच लगातार जारी है। और जो मौके पे पुरुष था वो भी उसे भी गोली लगी हुई है, लेकिन वो उस समय मृत घोषित कर दिया गया, देखा गया। और अभी मौके पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो अभी यहाँ पर है, तो जो भी साक्ष्य संकलन है उसकी कार्रवाई चल रही है। जो मृतक है सर, उसकी पता चला है कि कौन व्यक्ति कहाँ का है, क्या कारण था? अभी ये तो जांच का विषय है, जांच चल रही है। जो महिला है जिसे गोली लगी है उसके भी पति को सूचित कर दिया गया है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है यहाँ पर। तो रही बात जो बंदा है जो लहूलुहान स्थिति में यहाँ पाया गया था, अभी वो कौन है क्या है ये जांच अभी चल रही है। हथियार कौन सा बरामद हुआ? ये तमंचा है। और वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नैनीताल की मशहूर मॉल रोड पर अब वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि आगामी 1 अगस्त से तल्लीताल टांड से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक के पूरे क्षेत्र को नो हॉर्न जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रॉयल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है और 24 से 31 जुलाई तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मॉल रोड पर नो हॉर्न साइन बोर्ड और इसके साथ ही डिस्प्ले और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जहां प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को कम करना और पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों को एक शांत वातावरण प्रदान करना है। नैनीताल शहर की जो प्रसिद्धि है वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और विख्यात नैनी झील से है। आगामी 1 अगस्त से तल्लीताल से मल्लीताल तक नो हॉकिंग जोन का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। तो जो हमारे शहर है उस धरोहर को सुरक्षित रखना हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे पर्यटक हैं, जनपद वासी हैं और जो भी मॉल रोड पे आवाजाही करने वाले आगंतुक हैं, उनसे अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें। झील में कोई भोजन सामग्री, अपशिष्ट पदार्थ न छोड़ें। शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। आइए स्वच्छ नैनीताल के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं। और वहीं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ओर से एक विशेष युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां युवाओं ने खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के हितों को सबसे ऊपर रख रही है। वहीं विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य युवाओं की उम्मीदों और परेशानियों को नजदीक से समझना और उनका त्वरित समाधान निकालना है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां बाजपुर की सरकारी चीनी मिल में स्क्रैप बिक्री को लेकर विवाद सामने आया है, जहां किसानों ने मिल से बाहर जा रहे एक ट्रक को रोककर दोबारा वजन कराया, जिसमें कथित तौर पर भारी अंतर
मिलने का आरोप भी लगाया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने फर्जी वजन के जरिए करोड़ों रुपए के स्क्रैप घोटाले की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मिल प्रबंधन ने 2 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि किसानों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैं खुद मौके पर वहाँ पर गई थी और जो भी गाड़ी थी उसको थाने की सुपुर्दगी में खड़ी करवा दिया गया था सुरक्षा के दृष्टिगत। दूसरी चीज़ ये है कि तत्काल इसमें आख्या बनाकर पूरे प्रकरण की जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई और जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आने के बाद इस प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है। और अभी जिनके नाम अभी थोड़ा हमने इंटरनल जांच कराई है, जांच प्रभावित न हो इसमें कुछ कार्मिकों को निलंबित करने की कार्रवाई भी प्रक्रिया कर रही है। जैसे कि मैम पर्ची की घटतोली की बात कही जा रही है, देखिए पर्ची की घटतोली की जो बात की जा रही है, क्योंकि अभी इसमें जांच समिति गठित हो गई है तो जांच समिति इसमें पूरे साक्ष्यों को देखते हुए दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इसमें निर्णय लेगी। नवदीप कंग जी ने प्रयास किया, इन्होंने और इनकी टीम में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के आह्वान पर एक ट्रक इन्होंने कल पकड़ा जिसकी मिल के कांटे का वजन था 63 कुंटल और उसको घेर करके जब इन्होंने इसका किसान धर्म कांटे से वजन कराया उसका शुद्ध वजन निकला 226 कुंटल और माल था उसमें इस फैक्ट्री का स्क्रैप लोहा जिसका 37 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हल्द्वानी के एक ठेकेदार को टेंडर कर दिया गया। फिर ज्यादा छानबीन करने पर इन्हें ये मालूम चला कि अब तक ऐसे 51 ट्रक निकल चुके हैं और एक ट्रक में जिसके कांटे का अंतर आया 172 कुंटल। इसकी मोटी मोटी आप कीमत अगर जांचेंगे तो 6 से 7 लाख रुपए बनती है और 51 ट्रकों से आप जोड़ लिए तो 3.5-4 करोड़ रुपए मात्र इन 51 जो ट्रक अभी तक इनके रिकॉर्ड में है और कई ऐसे ट्रक हमें यहाँ के कर्मचारियों ने बताया। हमारे क्षेत्रीय विधायक नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी द्वारा हमें आदेश करा गया कि उनके संज्ञान में ये चीज़ आई है कि बाजपुर शुगर मिल जो है ये चोरों के द्वारा बेची जा रही है। काफ़ी सामान यहाँ से लोहा जो है वह चोरी हो रहा है। तो मंत्री जी ने हम लोगों की सुबह जब ड्यूटी लगाई तो हम लोग 15-20 गाड़ियों पे अलग अलग जगह पर अपनी फील्डिंग लगा के सब लोग बैठ गए कि जब ये गाड़ियाँ वहाँ से निकलेंगी तो सबसे पहले हम इनका गेट पास देखेंगे वह इज्जत के साथ। तो हम लोगों ने वही करना चाहा। जैसे ये गाड़ी वहाँ से निकली इन लोगों ने हमें देख लिया, पिछले 3 घंटे से ये गाड़ी वहाँ खड़ी रही। तो फिर ये लोग हम जैसे इसके पास जाना चाहा हम लोगों ने तो ये इतनी स्पीड पे गाड़ी बैक लेके जाना चाहा इसने अंदर दोबारा घुसने के लिए कि इससे चाहे गाड़ी पलट जाती। फिर ड्राइवर ने उतर के भागने का भी प्रयास करा जहाँ हमारे भाई द्वारा इसे पकड़ लिया गया। तो उसके बाद अब हमें जो अंदर से पर्ची जो हमें प्राप्त हुई उसमें इस गाड़ी का लोहे का जो वजन था वो मात्र 63 कुंटल है। और वहीं उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही डेंगू के मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं, जहां अकेले देहरादून जिले में अब तक 33 डेंगू पॉजिटिव मरीज दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 18 स्थानीय मामले हैं जबकि अन्य दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं। वहीं स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक अभियान छेड़ दिया है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और डेंगू का जो है लार्वा मिलने पर उसे तुरंत नष्ट किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रोकथाम के लिए देहरादून और ऋषिकेश शहरी क्षेत्रों में विशेष स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में भी पर्याप्त बेड और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व में मई माह से लगातार हमारी आशाओं के द्वारा इसमें सर्वेलेंस किया जा रहा है घर घर जा करके और अभी 15 जून से हम जो हमारे डेंगू वॉलंटियर्स हमने जो रखे हैं 110 डेंगू वॉलंटियर्स हमने देहरादून अर्बन क्षेत्र में रखे हैं और 40 हमने ऋषिकेश अर्बन क्षेत्र में रखे हैं। तो उनके द्वारा भी रोज़ाना घर घर जाके सर्वे किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि कहीं घर के आंगन में छत पे या घर के अंदर कहीं पानी तो जमा नहीं है, उस पानी के अंदर कहीं लार्वा तो पैदा नहीं है। अगर कहीं ऐसा दिखता है तो उस कंटेनर को खाली भी किया जाता है, लार्वा को भी यहाँ से हटाया जाता है और साथ में नगर निगम को इसमें सूचना दी जाती है कि कहीं घर पर लार्वा मिलता है तो वो आकर के वहाँ फॉगिंग और लाइफसाइड दवाई का स्प्रे जो है वो नगर निगम के माध्यम से वो किया जाता है। रोजाना प्रत्येक दिन जो है इसकी रिपोर्ट जो है हमें प्रेषित की जाती है हेडक्वार्टर पे कि कितने घरों का सर्वे किया गया, कितने कंटेनर पॉजिटिव उसमें पाए गए। तो ये कार्रवाई लगातार की जा रही है हमारी टीमों के द्वारा और अभी तक 33 केस जो है मई से अभी तक की अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो
33 केस डेंगू के पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 18 जो है हमारे वो देहरादून जिले के हैं और बाकी जो 15 केस हैं वो अन्य जिलों या अन्य राज्यों से जो। और वहीं बीजेपी द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के ऐलान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताते हुए एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस समय छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके उलट विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। गोदियाल ने दो टूक में कहा कि कांग्रेस जनता, छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती और लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी जारी रहेगी। साथियों नमस्कार। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है उत्तराखंड में। और किसके द्वारा चरितार्थ हो रही है? उत्तराखंड में बेशरम जनता पार्टी की पदाधिकारियों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करेंगे। अरे भाई, जिन बातों को आपने करना था उन बातों को आप करने रहे। छात्रों के साथ आपने खड़ा होना था, छात्रों के साथ आप खड़े होने रहे। पांचों सांसद आपके दिल्ली में उत्तराखंड की जनता ने इसलिए नहीं भेजे थे कि आप छात्रों की कुटाई कराइए, उस पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी हो रही है तो अब कांग्रेस का ऑफिस का घेराव करना है। बद्रीनाथ में चोरी चल रही है, चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, कांग्रेस उसको उजागर कर रही है तो कांग्रेस का ऑफिस घेरना है। कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यालय को घेराव करके वहां पर हिंसा फैलानी है। असल में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बेशरम जनता पार्टी रखने की आवश्यकता है। ये बेशरम हो गए हैं। इसलिए आज मैंने सुना कि दोपहर में उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है कि कांग्रेस का कार्यालय घेरा जाए। मैं सबसे पहले तो इस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं। और इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। ऐसी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज नेशनल। नमस्कार।